ओके हो गया। सो गाइज, आवर टुडेज सेशन, ऑब्वियसली ये बताना होता है पहले कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने सेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, अभी सेट को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। उम्मीद है ये यहाँ पे लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये पूरा सेशन जो है सेट का सेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इन दीज 40 to 35 to 40 मिनट्स। अब थोड़े रिड्यूस बाबू, ये कह रहा है कि भाई बात ये है कि ये एम्पटी है, ये भी एम्पटी है, मगर दीज आर नॉट एम्पटी सेट्स। क्यों 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 क्यों? देखें, ये जब ब्रैकेट में जीरो आ गया, देखिए जीरो की देखा जाए कि कोई वैल्यू नहीं है, गरीब निधड़ को है, ठीक है ना, कोई वैल्यू नहीं है, दिखने में नजर यूं आ रहा है। मगर जब आप ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं, उस जीरो को इनक्लोज करते हैं, तो इट मींस द जीरो हैज अ वैल्यू। आप उसको कोई एलिमेंट ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं। इट कैन बी पॉसिबल कि आप लोग, हो सकता है आप इसको तशबीह दे रहे हो। आप लोगों को पता है मेटाफर क्या होता है? मेटाफर का मतलब ये होता है कि कभी कभी आप, फॉर सपोज आप लोगों को कहा गया कि भाई आप जिंदगी को कैसे बयान करते हैं। कोई कहता है कि सर मैं जिंदगी को समंदर समझता हूँ। अब जिंदगी को समंदर समझना, वैसे तो ऐसा दिखने से तो यार पागलपन है, जिंदगी गाते समंदर गाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मेटाफर यूज करते हैं। जिंदगी को समंदर क्यों समझ रहे हो भाई? तो लोग कहते हैं कि सर समंदर में चलने से बहुत मुश्किलातें पैदा हो जाती हैं, कोई बलाएं खा जाती हैं, इस हवाले से तो मुश्किलातें झेलना पड़ती हैं। कभी खुशियां भी होती हैं तो हम आजाद होते हैं, एंजॉय करते हैं, तो उस हवाले से जिंदगी भी ऐसी है। हम लोग ऐसा करते हैं, तशबीह देना, मेटाफर यूज करना। इट कैन बी पॉसिबल कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मेटाफर यूज कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई हियर अ जीरो इज एलिमेंट। तो इट मींस जीरो, यहाँ पे अगर जीरो आ जाता है ऑब्जेक्ट में, सॉरी इसमें सेट में, ब्रैकेट्स में इनक्लोज हो जाता है, सो दैट इज नॉट अ नल सेट और वाइड सेट और एम्प्टी सेट, दैट इज अ सेट, ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट है। ओके, नल सेट इज आल्सो अ सेट, बट अ सेट जिसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब जिसमें एक एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट कहलाता है। जिसमें एक एलिमेंट हो वो सिंगलटन सेट कहलाता है। इट कैन बी पॉसिबल कि मैंने 1 लिख दिया और ये भी सिंगलटन सेट है, मैंने 0 लिख दिया, ये भी सिंगलटन सेट है, मैंने क्या किया, यहाँ पे कायदे आजम लिख दिया, ये भी सिंगलटन सेट है, मैंने क्या किया, सैटरडे लिख दिया सेट में, मतलब ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, ये भी सिंगलटन सेट है। इट मीन्स कि जो भी किसी भी ब्रैकेट में या सेट का कॉन्सेप्ट में आए कि वो वहां पे एक एलिमेंट हो, तो वो क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट कहलाता है। मैं आगे बढ़ूं, सफर बहुत लंबा है, हैं बाबे? थोड़ा इधर 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 देखिएगा। अब इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, मैं पहले झाड़ता नहीं हूं, पहले मैं आप लोगों को ये एग्जांपल दे के फिर कहता हूं कि भाई ये क्या है, ये क्या है। अब लोग देखें, ए में 1 2 3 है, बी में भी 1 2 3 है, सी में ए बी सी है, डी में एक्स वाई जी है। पता है आप लोगों को फर्क क्या नजर आ रहा है? आप लोगों को ये नजर आ रहा है कि भाई ये बात ये है कि यार ए में 1 2 3 है, बी में 1 2 3 है, सेम टू सेम है, ठीक है। सी में ए बी सी है, मगर इनका फर्क बहुत है। यार नजर आ, ऊपर भी 3 एलिमेंट है, ए बी सी में भी 3 एलिमेंट है। मानते हैं आप लोग ये? यस सर। शाबाश 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 शाबाश। हाँ, थोड़े डिजो। इक्वल सेट में क्या होता है? सेम नंबर होते हैं या सेम एलिमेंट होते हैं, सेम एलिमेंट। ए और बी में सेम एलिमेंट है। यस सर। गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। इक्विवेलेंट सेट में होता है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट क्या कहलाते हैं? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, मतलब उन्होंने जी गणती जगह है ना, जो 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 गिनती है ना वो सेम है। इसका मतलब है अगर ऊपर ए में भी 3 है और सी में भी 3 है, तो इट मींस दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ए एंड सी आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को ऐसे शो किया जाता है, समझ आ रही है? तो अगर मैं ये पूछूं आप लोगों से, क्या ए और डी इक्विवेलेंट है? यस सर। यस सर। गुड हो गया। चलें माशाल्लाह, गुड हो गया। मैं 1 मिनट, मैं इसको सेव कर लूं जरा यार, 1 मिनट। बिल्ली हेडे का रही है, माइक बंद किया, शाबाश। अच्छा देखिएगा जरा इधर, अगर ये इसके इक्विवेलेंट है, ये ए सी के भी इक्विवेलेंट है, और मैं ये भी कह सकता हूँ सी और डी खुद इक्विवेलेंट है, कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ, आप लोग कुछ भी नहीं कह सकते मुझे। देखिए, ए
और बी भी इक्विवेलेंट हैं। ये भले इक्वल जरूर है मगर इक्विवेलेंट भी है, क्योंकि उसमें भी 3 एलिमेंट है, उसमें भी 3 एलिमेंट है। गाल खत्म है। तो अगर मैं यहां से एक नतीजा निकालूं, अगर मैं यहां से नतीजा निकालूं कि एवरी इक्वल सेट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, कह सकता हूं? कोई इनकार तो नहीं है? यस सर, कह सकते हो। मगर बात यह है कि जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो हमेशा इक्वल सेट नहीं होते। देखिए सी और डी तो इक्विवेलेंट है मगर इक्वल नहीं है। आगे बढ़ूं? यस सर। शाबाश। यस सर। अब बारी आती है सबसेट एंड सुपरसेट्स की। बाबू सबसेट आप लोगों को 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा दिया जा मतलब गया होता है कि भाई जो को नंडू सेट है ना वो सबसेट है, ऐसा पढ़ाया जाता है ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ। ज्यादातर ऐसे कहा जाता है जो छोटा सेट है बस वो आपका सबसेट है, जो बड़ा सेट है वो आपका सुपर सेट है। माशाल्लाह हल ही निकल जाता है और बस हम लोग खुश हो जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये क्या है? कॉन्सेप्ट गलत है। सबसेट के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि एक के एलिमेंट दूसरे एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए, बस बात खत्म है। वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। एक के एलिमेंट दूसरे में, मैं यहाँ पे एग्जांपल जो लिखे हुए बताइए कि देखिएगा, एक एलिमेंट बी में है, एक एलिमेंट बी में है, भले कम है कोई मसला नहीं है, कम है भले कोई मसला नहीं है, ये मैं प्रूफ कर रहा हूं आगे। एक एलिमेंट बी में है, सो ए जो है बी का क्या है? सबसेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिएगा जरा देखिएगा, जरा इधर देखिएगा। मैं कह रहा हूं कि एक एलिमेंट सी में भी है, सो इट इज अ सबसेट। अगर एक एलिमेंट डी में भी है तो इट इज अ सबसेट। मगर दूसरी बात यह है कि सी के एलिमेंट डी में है, सी के एलिमेंट डी में है, यस सर है। यस सर। डी में है। मगर Yes, बात sir. यह है कि सी और डी बराबर भी तो है। यस सर। देखिए सी और डी बराबर है, 1 2 3 4 वहां पे भी है, 1 2 3 4 वहां पे भी है, और ये बराबर भी है, मगर ये सबसेट भी है एक दूसरे के। सबसेट क्यों? अभी मैंने कहा है एक सेट के सारे एलिमेंट सारे के सारे अगर दूसरे में हैं, भले वो छोटे हैं, भले वो सारे ही उसी में हैं, या दोनों बराबर हैं, कोई मसला नहीं है, मगर वो कहलाएगा सबसेट ही। तो सी डी का सबसेट है, डी सी का सबसेट है। लग पता गया अभी? यस सर। चलें ठीक है, इधर देखिएगा, जरा इधर देखिएगा। अब देखें, यस सर। अब सुपर सेट की बारी है। सुपर का आप लोग क्या समझ आ रहा है? सिंधी में क्या कहते हैं इसको? हम लोग बाला सेट कहते हैं, जो कि बरतर होता है, मतलब हम लोगों से बड़ा हो उसको सुपर। हालत सुपर पावर है। आजकल की कंट्री सुपर पावर किसको कहते हैं? अमेरिका को। अब अमेरिका सुपर क्यों कहलाती है? पावर तो आगे चलो, वो ताकत का आ गया। सुपर क्यों कहलाती है? क्योंकि सबसे बड़ी है और वो ताकतवर है। इस हवाले से सुपर सेट का मतलब ये है जिसके एलिमेंट एक या मतलब ज्यादा किसी एलिमेंट से ज्यादा हो, तो वो कहलाता है सुपर सेट। अगर मैं यहाँ पे कहूं जो बी सेट ये लिखा हुआ जिसको आप लोग देख रहे हैं, ये बी क्या ए का सुपर सेट है? यस सर। नो सर। हैं? Yes, sir. नो सर। है। सर ए सबसेट है बी का। ए Yes, sir. सबसेट है बी का, बी सुपर सेट है A बी का। सुपर सेट है ए का। हाँ ना, विडो हाँ सब बाकायदा मैंने ये समझो, जबरदस्त। हाँ यस सर, वो भी सही है। देखिए पॉजिटिव डिबेट होनी चाहिए। शाबाश शाबाश, यू कैन डिबेट, कोई मसला नहीं है, बात कर सकते। यस सर, वो भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है ना? देखें 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 देखें, यस सर। बी इज सुपर सेट ऑफ ए, सी इज सुपर सेट ऑफ बी। वाह वाह, जबरदस्त हो गया। अब ये तो सुपर सेट है, उसको हम लोग ऐसे शो करते हैं। देखें ये सिंबल होती है सुपर सेट की। अब एक और आता है प्रॉपर सबसेट, एक और आता है प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट वो होता है जो छोटा हो। अब वही बात आ रही है। अब ये ए बी का सबसेट भी है मगर प्रॉपर सबसेट भी है, बी सी का सबसेट तो है मगर प्रॉपर सबसेट भी है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट में फर्क क्या है। सबसेट वो इक्वल भी हो सकता है मगर प्रॉपर सबसेट कभी इक्वल नहीं होगा अपने बाला सेट से। समझ आ रही है? आगे बढ़ूं? कादे सुता पिया हो जा ये ना क्यों बना कदी कदी सफा चुप न थींदा वरी हाणे सफा ईअं ई एक्टिव थियो, जागो सफा, सिंधी जाग, सिंधी जाग हैं। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा इधर देखिएगा, देखें यहाँ पे मैंने लिखा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये मैंने क्यों लिखा है? आप लोगों को बताया ना कि इक्वल सेट भी एक दूसरे के सबसेट होते हैं।
एक सेट अगर 1 से लेकर 10 तक है, अगर मैं यही कहूँ कि वो खुद का सबसेट भी है, तो मैंने क्या गुनाह कर लिया है? नहीं भाई, मैं क्यों अभी अभी मैंने बताया कि इक्वल सेट जो है, दो अगर इक्वल सेट है तो वो एक दूसरे के सबसेट है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मैं कह सकता हूँ भाई। अगर मैं ये कहूं कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो भी मैं कह सकता हूं। ये आप लोगों को मैं प्रूफ करके बताऊंगा जब हम लोग पावर सेट पढ़ेंगे, सॉरी हाँ पावर सेट पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा जरा, हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। प्रॉपर सबसेट अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया। इम्प्रॉपर सबसेट का सिंपल मतलब ये आता है, जो दो इक्वल सेट होते हैं उनको हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। दो जो इक्वल सेट होते हैं उनको हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। जी 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 सर ये सबसेट समझ फाइंड नहीं करने आया। के बाद जो आखिरी सेट होता है उसको भी हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्या ये कह भी रहे हैं? दुरुस्त है जी सर, जो हम सबसेट फाइंड करते हैं, जो लास्ट वाला सेट होता है उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। हाँ बाबू, वो बराबर होता है ना उसके। जी जी सर। गुड हो गया। सर ये मतलब जी 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 एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये कैसे हुआ? बाबू देखे मैं बता रहा हूँ। ए अगर फॉर सपोज 1 2 है, अगर फॉर सपोज मिसाल के तौर पे जो बी है वो भी 1 2 है, आप ये मानते हैं कि ए सबसेट है बी का? शोएब भाई यस सर, यस। आप ये मान रहे हैं? देखें, मान तो रहे हैं, मगर आपको ये भी देखना होगा कि यार ए 1 2 है, बी भी 1 2 है, तो क्या ए खुद का मतलब सबसेट नहीं है? क्योंकि वो अगर वो बराबर है तो इसका मतलब यही है कि वो सेल्फ ही है, वो रिफ्लेक्शन है, ऐसा समझे खुद का। ऐसा भी तो कह सकते हैं, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ इटसेल्फ। यस सर। अच्छा। अब थोड़ा आगे ते वधूं था। इन शयुनि में पाण बहस कंदासीं, हिन में पइजी वेंदासीं, पोइ पाण ई मतलब कि घणो कुछ आगे बहुत सेट, बहुत लंबा एक सफर है, ठीक है। इधर देखिएगा, कह रहा है कि अच्छा इम्प्रॉपर के भी कर दिया हम लोगों ने, ये ज्यादा इनमें ज्यादातर ना पढ़े हैं, कंसेप्ट आगे हैं प्रॉपर्टीज पे। आगे देखें, कंसेप्ट आप लोग को आने जरूर चाहिए, ऐसा ना मैंने कहा ज्यादातर ना पढ़े तो बस छोड़ ही दें, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप लोग इनको देखें, मगर खामखा डीप में इतना इसमें ना जाएं, जो कि आप लोग प्रॉपर्टीज में जाएं, वेन डायग्राम में जाएं, यूनियंस में जाएं, इंटरसेक्शंस में जाएं, ये सारी चीजें आप लोगों को और ज्यादातर डिफाइन करेंगी। मेन कॉन्सेप्ट आने चाहिए। यूनियन ऑफ टू सेट्स को हमेशा हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन को ऐसे करते हैं, ठीक है। यूनियन का मतलब ये होता है, अच्छा यूनियन से पहले हम लोगों को पढ़ना होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। बाबू यूनिवर्सल की मीनिंग क्या निकल सकती है, आप लोग बताएं। यूनिवर्सल से हम लोग कभी कभी जमीन को यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स कहते हैं ना, कभी नहीं बल्कि कहते हैं यूनिवर्स। किसको कहते हैं? ये पूरी जमीन को, हाँ। या फॉर सपोज ये रूए फलक जो भी सारी चीजें हैं, मतलब उनका हम लोग यूनिवर्स कहते हैं, हाँ? तो जिसमें सब चीजें आती हैं। यस यूनिवर्स। मैं आप लोगों को बताऊं यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन बताऊं, यहाँ पे दिखाता हूँ, एक मिनट यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, एक मिनट। यूनिवर्सल सेट अब काटे में सब पीछे ये देखें, कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसीडरेशन। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंडर, ठीक है, जिसके अंडर कुछ सेट या जो सेट आए वो उनका यूनिवर्सल होता है। फॉर सपोज मिसाल की तरफ मैं पूरी जमीन के आ रहा हूँ और वो एक चीज है आसमान पे, तो जमीन फिर आसमान वाली चीजों के लिए यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि वो चीजें जमीन में नहीं आ रही, ठीक है। जो जमीन पे चीजें हैं उनके लिए जमीन जो है वो यूनिवर्सल है। मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। सो मैं यूनिवर्सल अगर यूं कहूँ, मिसाल के तौर पे मैं फॉर सपोज ये कहूँ कि लेट्स यू, हम लोग ऐसे करते हैं यूनिवर्सल को 1 से लेकर 2 3 ऐसा समझें कि ये 20 तक है, ठीक है। अच्छा बी जो है फॉर सपोज आप लोगों का पास 1 2 से लेकर 10 तक है, एंड सी जो है आप लोगों के पास है 10 से लेकर 15 तक है। सो ए और बी जो है वो क्या है, यूनिवर्सल के मातहत हैं, सबसेट है उसके। सो इट आई कैन से कि जो ऊपर यूनिवर्सल है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है ए और बी का। गॉट इट? ये अंडर कंसीडर्ड है, ए और बी अंडर कंसीडर्ड है उनकी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यूनियन सेट को हम लोग अगर देखें तो यूनियन सेट को, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन का मतलब ये होता है कि भाई ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उनको एक जगह पे रख देना, भले सी हो कोई भी सेट हो, जिसमें जितने भी सेट हो
अगर उनकी यूनियन हो रही है तो आप उन सारों के सारे सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही सेट में महदूद कर देते हैं। फॉर सपोज ए में क्या है 1 2 3, बी में क्या है 3 4 5 है, तो ए यूनियन बी जो है वो क्या होगा 1 2 3 4 5 होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यूनियन का मतलब यही है। इंटरसेक्शन का मतलब देखिएगा जरा, इंटरसेक्शन का मतलब देखिएगा। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि भाई देखिए एक लाइन है मिसाल के तौर पे, यहाँ पे फॉर सपोज यहाँ पे 5 कट कर रहा है, यहाँ पे दूसरी लाइन जा रही है और ऐसे ही मिसाल के तौर पे मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट, ये यूं जा रही है। अब ये 0.5 है, इसका मतलब है ये जो पहली लाइन जा रही है वो भी 5 पे है, दूसरी लाइन जा रही है वो भी 5 पे है। अब हम लोग कहते हैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्टेड है, ये एक ही पॉइंट है जहाँ पे एक 5 पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन आ रही है, मतलब यहाँ पे दो लाइंस का जो वैल्यू है वो 5 है। अब यहाँ पे अगर 5 है इसका मतलब पहली लाइन का भी 5 है, दूसरी लाइन का भी 5 है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहाँ पे सिमिलैरिटीज दिखा है, वो पॉइंट यहाँ पे सिमिलैरिटीज दिखा है। तो यहाँ पे मुझे बताएं कि यहाँ पे सिमिलर कौन कौन से नंबर हैं? 3 सिमिलर है, 6 सिमिलर है, हाँ? तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, रिजल्ट क्या आएगा? जो सिमिलर होंगे वो लिख देंगे। तो सिमिलर कौन सा है? 3 और 6, तो ये इंटरसेक्शन इसका रिजल्ट आ जाएगा। समझ आ रही है? जी सर। यस सर। बाबू आगे 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 देखिए, आगे देखिए। फिर कह रहे डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स। अब डिफरेंसेस जो है हम सिंपल अगर सादी लैंग्वेज यूज करें ना, कट, माने कट का मतलब ये होता है कि जो आपके सिमिलर नंबर्स है जिनका इंटरसेक्शन बन रहा है, जो सिमिलर नंबर्स हैं उनको आप लोग निकाल देते हैं, कबीला बदर कर देते हैं, और जो पहले सेट में आप लोगों के पास बच जाता है ना, तो वो क्या होता है? आंसर होता है एक डिफरेंस, दो सेट्स के डिफरेंसेस का। देखिएगा कैसे, देखिए इधर देखें, ये ए है, ये बी है। अब ये ए और बी है। अब ए और बी को आप लोगों ने क्या किया? सिमिलर ये काट दिया और ये 3 भी काट दिया। अब पहले में जो है वो कौन कौन से बचे? 2 4 and 5, and 2 4 and 5 is the answer of a difference B। समझ आ रही है? यस सर। गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स, अब बस खत्म होने वाला है, बस खत्म होने वाला है, बस खत्म होने वाला है। देखिएगा डिसजॉइंट ओवरलैपिंग, देखिए ना कुछ कुछ हम लोग कंसेप्ट देखते ही पता चल जाता है। ओवरलैप का मतलब है कि दो चीजों का आपस में कहीं ऐसे पॉइंट पे मिल जाना, ऐसे पॉइंट पे मिल जाना। तो सेट की बात करते हैं तो सेट का मतलब यह है कि दो ऐसे सेट जहां पे दो ऐसे सेट जहां पे जिनके जो एलिमेंट्स हो कुछ ना कुछ यूनिक्स हो। एक मिनट गाइस, एक मिनट। जी गाइस, सो ओवरलैपिंग का क्या मुराद है? ओ यार, ओवरलैपिंग से मुराद ये है कि दो ऐसे पॉइंट्स जहां पे दोनों कट करे। तो ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि सिमिलैरिटीज आना। मुझे बताएं ए और बी में कुछ सिमिलर है? ए और बी में सिमिलर नहीं है ना? नो सर। अब देखिए जादू, सी और डी में सिमिलर है कुछ? यस सर। Yes, डी में sir. है ना? 2 जो है 2 3 4 टू सिमिलर है, नहीं ये 3 4 कर दिया। 2 क्या है? सिमिलर है। अब जहां पे दो सेट में सिमिलर नजर आए वो क्या होते हैं? ओवरलैपिंग सेट होते हैं। जहां पे डिसजॉइंट नजर आए, डिसजॉइंट का मतलब होता है कोई भी सिमिलर ना होना जिसका इंटरसेक्शन क्या है? नल सेट है। इंटरसेक्शन क्या? नल सेट। अब देखें फर्स्ट ए एंड बी जो है उसमें सिमिलर नहीं है, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट होगा। तो डिसजॉइंट का मतलब है जिसका इंटरसेक्शन क्या हो? नल सेट हो। अब आप लोगों को देखें ये डिसजॉइंट से याद रखना, ये हमें प्रॉपर्टी समझने में काम आएगा। क्या? प्रॉपर्टी समझने में काम आएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी मतलब समझने में हेल्प करेगा। इसका मतलब होता है डिसजॉइंट सेट। यूनिवर्सल सेट पता चल गया आप लोगों को। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स जो है, कॉम्प्लीमेंट सेट, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, फिर इंशाल्लाह कल परसों हम लोग करेंगे ये कॉन्सेप्ट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? देखें यूनिवर्सल आप लोगों को पता चल गया। फॉर सपोज मैं ए कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट जिस पे आ गया वो यूनिवर्सल से डिफरेंस किया जाता है, तो ये यूनिवर्सल से ए को डिफरेंस कर देंगे आप लोग। फॉर सपोज बी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल से बी को हटा देना। अब फॉर सपोज मिसाल के तौर पे ए इंटरसेक्शन बी
होल कॉम्प्लीमेंट आ गया है। पहले आप लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, उसका रिजल्ट जो है वो आप लोग यूनिवर्सल से डिफरेंस करेंगे। क्या, ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट डिफरेंस कर देंगे आप लोग। इसका मतलब जस्ट सिंपल यही है कॉम्प्लीमेंट का। समझ आ रही है Yes, sir. सबको? आ Yes, रही है? sir. Yes, sir. चलें, गुड हो गया। सो गाइज आज का लेक्चर समझ आया है? घंटा हो गया हमें वैसे। जी सर। देखें, Yes, ये आप sir. लोगों का असाइनमेंट है, ये आप लोग असाइनमेंट करेंगे, ठीक है? ये असाइनमेंट है, टिपिकल एमसीक्यूज आप लोगों को गिवन है। देखें कैसे कैसे कॉम्प्लीमेंट वाला थोड़ा रिवाइज करें। अजी बाबू, मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा कॉम्प्लीमेंट वाला तो थोड़ा तो रिपीट कर देते हैं। अच्छा, इधर देखिएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब बाबू ये है कि फर्स्ट सपोज यूनिवर्सल जो है वो क्या है आपके पास 1 2 3 माइक बंद 10 तक है। ए फॉर सपोज आपके पास है 1 2 एंड 3, मिसाल के तौर पे आपको ए कॉम्प्लीमेंट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मुराद क्या है कि ये यूनिवर्सल से आप लोग ए डिफरेंस कर रहे हैं। यूनिवर्सल से ए मतलब इस ये जो यूनिवर्सल है ना, इसमें से ए आप लोगों को खत्म करना है। अब ए चला जाएगा तो बचेगा क्या बाबू? यूनिवर्सल से ए चला जाएगा तो क्या बचेगा? 4 5 से लेकर 10 तक। समझ जी आ सर। गया? यस सर। Yes, sir. सर फिर इनको क्या नाम देंगे हम? इनको हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट जस्ट सिंपल देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट, ये रिजल्ट जो है ना ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट है, मतलब यू डिफरेंस ए। ओके सर। ठीक है, जी सर जी। शाबाश। समझ आ गया ना मतलब? जी सर। Yes, sir. चलें, शाबाश। Yes, sir. So guys, was today's lecture important or was today's lecture helpful for you? Yes, Yes, sir. sir. गुड हो गया, गुड हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सुनाए आप लोग कैसे हैं? Sir, हम ठीक हैं, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप दैट्स ग्रेट, दैट वाज वंडरफुल। आज लेक्चर ना होते बचा है बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया ना खैर से। हाँ सर, जी जी। सर अगर ये मतलब सेट वाला टेस्ट से पहले पूरा कंप्लीट हो जाए, सर हो जाएगा? सर जो वेन डायग्राम है उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी है, तो हम दोबारा अच्छे से पढ़ लेंगे ना। मैं करवा हाँ, दूंगा इंशाल्लाह। हाँ सर, मैं सही कह रही है। मैं कल सेट का इंशाल्लाह कंप्लीट करवा दूंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक देखेंगे। सही है बस? ओके सर, थैंक यू सर। यस सर। ठीक है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो गाइज बी प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट। टेस्ट थोड़ी चेंज होगी, मैं फिर भी कह रहा हूँ आप लोगों को। सही है? मतलब चेंज नहीं होगी, मतलब थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल होगी अच्छी खासी गाइज। सही है? यस ठीक है सर। सर। चलें ठीक है। Yes, सो गाइज वी शुड से गुड लक नाउ आई थिंक। है चलें, गुड नाइट और गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।